हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल किट्टू रावत ब्लॉग या किट्टू रावत शॉर्ट्स ब्लॉग। दो चैनल बोल रखे हैं। एक चैनल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बनाती नहीं ब्लॉग वगैरह। पहले से बनाती थी, जब जब घर जाती हूँ तब तक मैं बना देती हूँ और अब टाइम भी नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग किट्टू रावत उत्तराखंडी ब्लॉग भी है। किट्टू रावत एक शॉर्ट से चैनल 2-3 दिन पहले बोल रखा है। आप बोलोगे क्या कर रही है शॉर्ट्स चैनल बनाने में। चैनल बनाने का पर्पस है पैसा कमाना। क्या पता कभी भी पैसा, ये रियलिटी है। लोग बोलते हैं मेरे को तो ऐसे आना था, मेरे को तो ऐसे आना था, हमें ऐसे वैसे नहीं आना है। क्या पता कब पैसे मिल जाए, कोई भरोसा नहीं। ये नौकरी वोकरी के चक्कर में लगेंगे, नौकरी कब लगेगी नहीं पता। वीडियो कब वायरल होगी, कब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, कब पैसे मिलेंगे, ये मैटर करता है। तो दोस्तों छोड़ो ये बकवासें, मेरी बकवासें रियलिटी भी होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आज नाश्ता पानी हो चुका है। नाश्ता पानी में मैगी, अंडा, रोटी, चाय, ठीक है। और अब मैं पढ़ रही हूँ उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं सामने। और उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना अगर बताऊं तो सीमाएं, दिशा, इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना ही जानना काफ़ी है, ठीक है। और जो उत्तराखंड नहीं घूमा है, यहाँ से बता दूँ, क्या पता कोई मेरी वीडियो देख भी रहा हो, उसको पता है कि इस ज़िले के बाद ये आता है, इस ज़िले के बाद ये आता है, इस ज़िले में इतना है, इस ज़िले में क्या है, ऐसा वैसा, ठीक है। हमारा उत्तराखंड है उत्तर पश्चिम में, सबको पता है। सॉरी, सबको, जिसको नहीं पता है वो भी जान ले कि हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तर और पश्चिम दिशा में है भारत के, ठीक है। और जो इसका आकार है वह आयताकार है, ठीक है। तो वैसे मैं कभी भी सीरियस पढ़ाई नहीं कर सकती, बस मजे मजे में कुछ भी। और अक्षांश से देशांतर से भी जानते हैं, सॉरी जो नहीं जानते हैं बता देती हूँ। जो ग्लोब होता है, जो आड़ी रेखाएं होते हैं ऐसे तिरछी रेखाएं, उसको बोलते हैं अक्षांश। और जो सीधी रेखाएं होते हैं उसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जो देशांतर में है, जो उत्तराखंड है, पूर्वी देशांतर में है आपका हमारा 77 डिग्री 3-4 से 81 डिग्री 2-0-2 के बीच। यानी कि जो इसका विस्तार है वो है आपका 3 डिग्री 2-8। और इसका जो उत्तरी अक्षांश है वह है आपका 2-8 मतलब 28 डिग्री 4-3 से लेके 31 डिग्री 2-7। यानी कि जो इसका उत्तरी विस्तार है अक्षांश का, वह आपका 2 डिग्री 4-4, ठीक है। इतना जान, वैसे तो इतना मैटर नहीं रखता ब्लॉग देखने वालों के लिए। इतना बता दूं कि जो उत्तराखंड की जो पूरा उत्तराखंड है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 53,483। कोई पूछ लेगा कि तुम कौन से जिले में, नहीं कहाँ से हो, उत्तराखंड से कौन से जिले से, अल्मोड़ा, कौन से जिले से, देहरादून वगैरह वगैरह जिसके। हाँ तो बताओ भाई तुम्हारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, पता नहीं बात, इसलिए याद कर लो 53,483 वर्ग किलोमीटर। और इतना ही नहीं भाई, जो मैदानी भाग है वो अलग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो आपका पर्वतीय भाग है वो अलग है। सबसे ज़्यादा मैदानी नहीं, जो सबसे ज़्यादा भाग है वो है पर्वतीय भाग, जो पहाड़ों में बसा है, पहाड़ी वाले इलाके हैं, वह है आपका 86%, 86.07% है। और इसका लगभग क्षेत्रफल आता है आपका 46,035 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे पर्वतीय भाग का आता है, ठीक है। और मैदानी भाग 13% में बसा है, 13.93%, जो लगभग है आपका 7,448 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र में। अगर हमें मैदानी क्षेत्रफल याद है, ठीक है, अगर मैदान का क्षेत्रफल याद है, हमें मैदानी भाग का क्षेत्रफल याद है, तो हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा सा मैथ से हमें आती हो तो हम उसका क्या बोलते हैं कैलकुलेट करके पर्वतीय निकाल सकते हैं। अगर पर्वतीय याद है तो मैदानी निकाल सकते हैं।
86,035 वर्ग किलोमीटर में अगर 7,448 वर्ग किलोमीटर जो है तो 53,483 वर्ग किलोमीटर टोटल बैठता है। और 86.07 ये हो गया, तो बाकी का जोड़ लो कितना बचा हुआ है, वो बचता है 13.93%। ठीक है। अब जो हमारे उत्तराखंड के ज़िले हैं वो 13 ज़िले हैं, सभी जानते हैं। 13 ज़िले में हमारा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल बटा है। कुमाऊं मंडल में हमारे 6 ज़िले हैं और जो हमारा गढ़वाल मंडल है उसमें 7 ज़िले हैं। ठीक है, 7 ज़िले। और सबसे बड़ा ज़िला है गढ़वाल का, वो है चमोली। और जो सबसे छोटा ज़िला है वो है कुमाऊं का, वो है आपका क्या बोलते हैं, चंपावत। और जो चंपावत का क्षेत्रफल है वो है 1766 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में आएगा। सॉरी, वर्ग किलोमीटर में आएगा, क्योंकि 1766 वर्ग किलोमीटर। एक सेकेंड, किलोमीटर तो नहीं आएगा, वर्ग किलोमीटर आएगा, क्योंकि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है टोटल वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है यार, ये वीडियो बड़ी लंबी बन रही है, जो भी है। और जो आपका चमोली का क्षेत्रफल है वह है 8,030 वर्ग किलोमीटर। चमोली को बोलते हैं आप फूलों की घाटी हमारी चमोली में है, और पहाड़ों की रानी मसूरी में है। मेन बता रहे, घूमने के पर्पज से भी। और क्या बोल सकते हैं, और नैनीताल को कुछ बोलते हैं क्या, जो भी बोलते होंगे मुझे क्या। अभी कुछ और बाकी रह गया। और उत्तराखंड हमारे केवल 2 राज्यों से लगा है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो उत्तराखंड हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 देशों से लगती है। एक है आपका एक है आपका चीन और एक है आपका नेपाल। अगर बात की जाए नेपाल की जो सीमा है वो आपका पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर से लगते हैं। अगर बात की जाए चीन की, तो वो लगता है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से। ठीक है, ये 3 जिलों से चीन तिब्बत लगता है। और बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, ये 675 किलोमीटर की एरिया इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ले रखा है। और इसमें 275 आपका नेपाल हो गया, 350 आपका पिथौरागढ़ हो गया। इतनी सीमा है। 350 और 275 कितना होता है, 625। 3 2 5 5.5 6 625। ठीक है, 625 सीमा उसकी बनाता है। ठीक है। और बता दूँ मैं, उत्तराखंड जो आपका उत्तर प्रदेश से लगता है, वो उत्तर प्रदेश की 7 जिले लगते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, और आपका पीलीभीत और बरेली और रामपुर और बिजनौर, और कौन सा लगता है, बिजनौर और लगता है आपका मुरादाबाद। ठीक है, ये 7 जिले लगते हैं। और अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का श्रीरामपुर, सिरमौर और शिमला, ये 3 जिले लगते हैं शायद। सॉरी, श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर जनपद लगते हैं। ये 3 जिले आपके उत्तराखंड से लगते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के आंतरिक जिलों की, तो वो 2 कुमाऊं के हैं, 2 गढ़वाल के। कुमाऊं के हैं आपके बागेश्वर और अल्मोड़ा, जो आंतरिक जिला है, ना वो किसी राज्य से लगता है, ना कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता है। ठीक है। और आपका हो गया दूसरा गढ़वाल में टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये 2 जिले हैं। ठीक है। और सारी बाह्य सीमाएं बनाते हैं।